दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम घर पर आसानी से किस तरह से गार्लिक को ग्रो कर सकते हैं। आप मेरा ये छोटा सा डिस्पोजेबल डब्बा देख रहे हैं, इससे मैंने सिर्फ ये लहसुन की कलियों से ही लगाया है। ये 2 लहसुन के गट्ठे आप जो देख रहे हैं, इन्हीं को से मैंने ये गमला तैयार किया है। ये जो गमला है, ये मेरे यहाँ का 2 महीने पुराना गमला है, जिसमें लहसुन की इतनी ढेर सारी पत्तियाँ लगी हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने इसे ग्रो किया है और समय-समय पर मैं इसकी पत्तियों के ऊपर की कटिंग कर लेती हूँ और इस कटिंग को मैं डालती हूँ पराठे के आटे में, सब्जियों में, या आप दोस्तों चाउमीन में डाल सकते हैं, या कई बार चटनी में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये 2 डिस्पोजेबल बॉक्स लिए हैं, जिसमें मैं आपको लहसुन की पत्तियों को हम किस तरह से घर पर ग्रो करें, ये बता रही हूँ। तो जब भी आपको लहसुन की भाजियों के लिए लगाना है, ग्रो करने के लिए पौधे लगाना है, तो हमेशा अच्छे क्वालिटी के गार्लिक लें। जैसे आप देखिए, ये छोटा सा पतला गार्लिक, उसे मैंने अलग हटा दिया है, क्योंकि इससे ग्रो होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। थोड़ी सी ऐसे मोटी वाली कलियां लें, और ये कलियों के जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों, इसे हमें मिट्टी में रखना है, जिस तरह से मैं आपको शो कर रही हूँ। ये देखिए, नीचे के हिस्से को हमें मिट्टी में बस इस तरह से करना है। मिट्टी साधारण मिट्टी ली है मैंने, जो हम हमेशा पॉटिंग मिक्सचर में लेते हैं, और मिट्टी को थोड़ा-सा मॉइस्ट कर लें। नमी वाली मिट्टी होगी दोस्तों, तो हम गार्लिक की क्लोव्स को आसानी से लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं कम से कम 4 से 5 गार्लिक के क्लोव्स लगाऊँगी। बस थोड़ा-सा हमें इसे मिट्टी में रखना है और हल्का-सा इसे मिट्टी से कवर कर दें। और इसकी जो ऊपर की नोक है, वो ऊपर की तरफ हो, ताकि जो पत्तियाँ हैं वो ऊपर-ऊपर निकल सकें। इस बात का आप ध्यान रखें। तो मैंने 2 इस तरह से डब्बे तैयार कर दिए हैं, जिसमें मैंने गार्लिक की जितनी हेल्दी कलियाँ लगी मुझे, उतनी मैंने लगा दी है। जो कलियाँ ऊपर लग रही हैं, उसे थोड़ा-सा आप और अंदर कर दीजिए, ताकि लहसुन की कलियाँ बाहर ना दिखें। 4 से 5 दिन में आपको ढेर सारी हरी पत्तियाँ दिखने लगेंगी। देख लीजिए दोस्तों, आज पूरे 5 से 7 दिन हो गए हैं। मेरे एक जो गमला है, उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी से मेरे लहसुन हुए हैं, बजाय इस काले वाले पॉट के। क्योंकि काले वाले पॉट में मैंने साधारण लहसुन की कलियाँ लगा दी थी, जो थोड़ी-सी पतली भी थी। परंतु इस वाले पॉट में मैंने सब हेल्दी कलियाँ लगाई थी। तो आप दोनों की ग्रोथ में अंतर देख रहे हैं। तो आप जब भी गार्लिक की पत्तियों के लिए पौधे लगाना चाहें दोस्तों, तो हमेशा अच्छे क्वालिटी के गार्लिक का यूज़ करें। आज पूरे आपको मैं 12 दिन के बाद बता रही हूँ। 12 डेज़ के बाद हमारे गार्लिक की पत्तियाँ इतनी बड़ी-बड़ी हो चुकी हैं दोस्तों, और कुछ बड़ी-बड़ी पत्तियों को आप काटते जाइए जिस दिन भी आपको ज़रूरत है, और आप पराठे के आटे में, ऑमलेट में मिला लें दोस्तों। ऑमलेट में तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चाउमीन में मिला सकते हैं। इसके अलावा आप चटनी में भी मिला सकते हैं। कई बार हमारे घर पर गार्लिक खत्म हो जाता है, तो आपको दोस्तों सिर्फ़ इसकी कुछ पत्तियों को चटनी में पीस देना है। इस पॉट को आप देख रहे हैं, इसके भी सभी मेरे गार्लिक जर्मिनेट हो चुके हैं, बट इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि इसकी लहसुन की कलियाँ बहुत हेल्दी नहीं थी, इसलिए मैंने दोनों में आपको कंपैरिज़न भी बताया है। समय-समय पर हमें इसकी मिट्टी को गीले करते रहना है, दिन में 1 बार आप इसमें पानी ज़रूर डालें। तो दोस्तों, इस तरह से यदि आप लहसुन लगाएँगे, तो आपको अनगिनत इसकी पत्तियाँ मिलती रहेंगी। बस इसी तरह से इसकी पत्तियाँ बढ़ती जाती हैं दोस्तों। हमें लहसुन के लिए इसे नहीं लगाना है, हमें इस पौधों को लहसुन की पत्तियों के लिए लगाना है। लहसुन तो गुणों का भंडार है गार्लिक दोस्तों, और इसकी पत्तियाँ तो वो भी हरी पत्तियाँ, फ्रेश पत्तियाँ, तो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लाभप्रद होती हैं। दोस्तों, यदि हम लहसुन की कुछ पत्तियों को डेली अपने डाइट में शामिल करते हैं, तो इससे हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है। शुगर पेशेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी है। और इस गमले में मैंने जो लहसुन लगाई थी दोस्तों, इसे मुझे लगाए हुए 2 महीने से ऊपर होने आए हैं। अब इसकी पत्तियाँ नीचे की तरफ झुकने लगी हैं। जब इसकी पूरी पत्तियाँ सूख जाएँगी, उसके बाद ही इसमें लहसुन की गठान बनना शुरू होगी। तो ये वीडियो मैंने आज आपको दिखाया है छोटे इसमें पॉट में, कि किस तरह से आप घर पर लहसुन की पत्तियों को ग्रो कर सकते हैं। लहसुन हमें ज़रूर खाना चाहिए। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में भी लहसुन की पत्तियाँ, लहसुन की कलियाँ बहुत ही लाभप्रद हैं। विटामिन व पोषक तत्वों से भरपूर होता है दोस्तों लहसुन की पत्तियाँ, या लहसुन की कली भी आप खाली पेट निगल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, आप इसे सैंडविच में भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार मैं सैंडविच बनाती हूँ, तो इसकी कुछ पत्तियों को बारीक-बारीक काट के अंदर की स्टफिंग में भी रख देती हूँ। बहुत सी बीमारियों को दूर करता है गार्लिक। तो आप चाहे गार्लिक की क्लोव्स खाइए, या आप चाहे तो गार्लिक की पत्तियाँ भी खा सकते हैं। हमारे डाइजेशन में भी बहुत मदद करती है लहसुन की कलियाँ। दोस्तों, लहसुन में तो बहुत ज़्यादा गुण होते हैं। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके साथ ही लहसुन जो होता है, वो होता है एंटीऑक्सीडेंट।
बहुत सी बीमारियों से हमारा बचाव करता है। और आपको इसकी पत्तियां दोस्तों लंबे समय तक के मिलेंगी। आप एक बार लगाएंगे, कम से कम 3 से 4 महीने तक के लगातार आप इसकी पत्तियों को काट सकते हैं। ये बहुत ही तेजी से बढ़ती हैं। 10 से 12 दिन में हमारा गमला वापस लहसुन की पत्तियों से भर जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप भी लगा सकते हैं। जब भी लगाएं, जैसा कि मैंने बताया है आपको, बस अच्छी हेल्दी लहसुन की कलियां लें। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पत्तियां काट रही हूँ। हर 5 से 6 दिन में मैं इस गमले की पत्तियां काटती हूँ, और काटते हुए आज मुझे 2 मंथ पूरे हो गए हैं। इस गमले से लहसुन की अनलिमिटेड मुझे पत्तियां मिलती हैं, और खाने का स्वाद भी दोगुना हो जाता है। आप इसकी कटिंग देख रहे हैं। मैं इसे कभी भी लहसुन की पत्तियों को ये जो लगाया है मैंने, कभी भी जड़ के सहित मत उखाड़ें। आप सीजर की मदद से इसके ऊपर ऊपर की पत्तियों की कटिंग कर लें। फिर पत्तियों को धोकर आप किसी भी खाने में इसका यूज करें। लहसुन का तो बहुत ही फायदा है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया, और लगाना भी आसान है। हमें कोई भी स्पेशल पॉटिंग मिक्सचर की जरूरत नहीं है कि हम सोचें कि स्पेशल खाद चाहिए, मिट्टी चाहिए। साधारण मिट्टी में आप इसे लगा सकते हैं। आप चाहें तो कोकोपीट में भी इसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं इस तरह से इसकी कटिंग करती हूँ। अभी मैंने इसे वॉश कर लिया है, कटिंग करती हूँ, और सीजर की मदद से इस तरह से इसे बारीक बारीक काटती हूँ। और फिर मैं पराठे के आटे में इसे मिला देती हूँ, कभी कभी चाउमीन में मिलाती हूँ, कभी कभी 2-4 पत्तियां लेकर मैं चटनी में भी इसे पीस देती हूँ। तो हरी पत्तियों का खुशबू भी बहुत तेज होती है, और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह दोस्तों इसके बहुत सारे यूज हैं। आप कभी ऑमलेट में इसकी बारीक पत्तियों को काट कर जरूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो दोस्तों अब आप भी किसी भी पॉट में, किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में आप लहसुन की कलियों को बहुत आसानी से उगा सकते हैं, और आपको मिलेंगी ढेर सारी लहसुन की हरी हरी पत्तियां।